नमस्कार। तो आज का सेशन शुरू करते हैं सिद्धियों के अनुभव का योग रहस्य। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री चंद्रगुप्त वर्णेकर जी को दंडवत चरण वंदन करता हूं, क्योंकि गुरुदेव आपके तत्व ज्ञान के साथ नागपुर के योग अभ्यासी मंडल के अनुभवी आचार्यों से अगर आपने जोड़कर ध्यान के यह प्रयोग ना करवाए होते तो योग के यह अनुभव कहां संभव थे गुरुदेव। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम। और योग दिवस के अवसर पर अपने इस वार्ता को शुरू करने से पहले योग दिवस को प्रारंभ करने वाले महायोगी श्री नरेंद्र मोदी जी को साष्टांग प्रणाम। आपके द्वारा योग धर्म को पुनः स्थापित किए जाना अनंत पीढ़ियों द्वारा श्रद्धा भाव से स्मरणीय रहेगा। ईश्वर आपकी इष्टव की सिद्धि को लोकहित का और अधिक यश प्रदान करवाए। योग दर्शन के सभी फॉलोअर्स को सादर वंदन। आपको शीघ्र से शीघ्र सिद्धियों का अनुभव हो और आप खूब सारा लोक कल्याण करें। हमारे महावास्तु परिवार के सभी स्नेहियों को साधुवाद और शुभकामनाएं। आपके सहयोगदान से आपका सनातन घर यानी कि अपना महागुरुकुल लोक सेवा के लिए अर्पित होने की तैयारी के अंतिम चरण में है। और ईश्वर ने चाहा तो अगले महीने हम सब लोग गुरुकुल में ध्यान पर चर्चा भी करेंगे और ध्यान की शुरुआत भी करेंगे। आज के हमारे विषय सिद्धियों के अनुभव का योग रहस्य पर अपनी बात मैं पिछले हफ्ते मुझे मिले एक खत से शुरू करूंगा, जिसमें एक विस्मयकारी और अद्भुत अनुभव लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से एक डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव कुछ यूं शेयर किया। आपको स्क्रीन पर भी यह अनुभव पढ़ने को मिलेगा। मैं साथ साथ इस अनुभव को पढ़ता हुआ चलूंगा। वो लिखते हैं, बाबा जी आपको जानने से पहले बाबा जी को रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलना है। तब एकाएक आपको जाना, फिर फाउंडेशन कोर्स करने की प्रबल इच्छा होने लगी। फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन किया, पर सब ऊपर से गया। अधिकतर रिपीटर थे, उन्हें समझ में आ रहा था। आपको YouTube पे सुनना शुरू किया तो रात 2 से 3 बजे तक आपको सुनता रहता। मन संतुलन में आ जाता था। केवल सुनकर सामान्य अवस्था में भी ध्यान वाली फीलिंग यानी मजा आने लगा। गुरुदेव, मन में आने वाले विचार, जहां मन में कोई प्रश्न उठता है, फिर वही मन उत्तर के साथ उसके कारण और मैकेनिज्म को भी बताता या प्रदर्शित करता है। यह आपकी टोनैलिटी या शैली से होती है। जबकि मैं आपकी शैली या टोनैलिटी को कॉपी नहीं करता, स्वतः ही विचार का फॉर्मेशन आपकी शैली में आता है और मैं पुनः शारीरिक, मानसिक, सांसारिक व आध्यात्मिक रूप से आनंदित हो जाता हूं। कोरोना काल में ऑनलाइन हुए पूरे कोर्स किए तो और भी गहनता बढ़ गई। इसी बीच कुछ अटपटा सा होने लगा। घूमते फिरते टहलते जो भी लोग दिख जाते, उनके वर्तमान स्थिति, पीड़ा या दुख, घर की स्थिति, ग्रहों का प्रभाव, चरित्र आदि का एहसास होने लगा। मुझे लगा यह भ्रम है, पर क्रॉस चेक करने पर लगभग सही होता गया।
गुरुदेव, अब घूमते फिरते दोस्ती यारी में भी कोई अपनी समस्या बताते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, तंत्र के विषय में आपको सुना तो तंत्र टेक्निक अपने से एग्जीक्यूट होने लगा। मुझे बाद में पता चला कि ये तंत्र विज्ञान है, उसकी मैकेनिज्म, कार्यविधि और साथ ही यह कि वर्तमान के सफल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पूर्व समय के तंत्र ज्ञाता थे। गुरुदेव, बहुत कुछ है बताने को, किंतु अविश्वसनीय लगता है। न बताते बनता है, न पचाते। आपसे बिना मिले ये हाल है, मिलने के बाद क्या होगा, यही सस्पेंस मन को अति उत्साहित करता रहता है। डॉक्टर साहब का यह बहुत ही कीमती अनुभव है। एडवांस साधना के प्रोग्राम में अपने आचार्य इससे थोड़े गहरे अनुभव में गोता लगाने के बाद 3 से 6 महीने में अपने सिद्धियों के अनुभव के साथ सहज हो पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पता चल रहा होता है और लॉजिक का पता नहीं। तो डॉक्टर साहब के जैसे अटपटा सा लगता है और विस्मयकारी भी, और जांच करने पर सत्य निकलता है। आप लोगों ने योग सूत्र चैनल पर पूछा है कि क्या कोई भी यह अनुभव कर सकता है सिद्धियों के, तो उत्तर है हां, परंतु योग सूत्रों में दिए दिशा निर्देशों का पालन करके। चौथे चैप्टर के पहले सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धियों के 5 कारण होते हैं: पूर्व जन्म, जड़ी बूटी, मंत्र, तप और समाधि। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो अपना अनुभव लिखा है, ये वास्तव में सिद्धियों का अनुभव है। ये एक प्रारंभिक अवस्था है। मैंने इसीलिए उनका खत पढ़ा। उन्होंने मुझे लिखा, ये क्या अनुभव होता है, कुछ ऐसा सा अनुभव होता है। तो जो मैंने आपसे कहा कि योग सूत्रों में मुनिवर पतंजलि योग सूत्रों के रचयिता हैं, और योग सूत्र जिनकी संख्या 196 है, 196, योग सूत्र संपूर्ण योग दर्शन है। आप लोगों को वैसे पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं कि 6 भारतीय दर्शन हैं, 6 हिंदू दर्शन हैं, जो सनातन धर्म को देखने का ढंग बताते हैं। या हम यूं कहें कि मानव जाति में 6 प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, जगत को देखने के 6 ढंग हो सकते हैं। उन 6 ढंगों को, उन 6 दृष्टिकोणों को 6 दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखने का शास्त्र, देखें कैसे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों में जो दूसरा दर्शन है वो है योग दर्शन, और योग दर्शन के 196 सूत्र हैं। एक आम जो एक भ्रांति लोगों को लगती है कि टांगे बाहें बाजू को मरोड़ना, दाएं बाएं करना, खींचना, स्ट्रेच करना योग है। ये बहुत बाद में योग दर्शन में जुड़ा, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग्स जो हैं, ये जो अंगों को मरोड़ना है, यह बाद में योग दर्शन का हिस्सा बने कि इससे मदद मिलती है वापस से रीइंस्टेट होने में। तो इसके पहले से जो योग दर्शन है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया पूरा, और योग का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता से बेहतरीन मुझे नहीं लगता जब स्वयं भगवान समझा रहे हैं। योग का अर्थ होता है जुटे रहना, जुड़े रहना, लगे रहना, जुटे रहना। और जुटे रहने से भटकाने वाले क्या कारण हैं, यहां से योग दर्शन की शुरुआत होती है। मैं आपसे आज पतंजलि योग दर्शन के 196 सूत्र
जिनका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया, बहुत सरल हिंदी में जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आज आपसे शेयर करूंगा। योग दिवस से शुरुआत होने वाली योग सूत्रों के अध्ययन की जो शुरुआत है, ये यहां आज खत्म नहीं होगी, यहां से शुरू होगी। मैं आप लोगों से योग सूत्र शेयर करूंगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप लोग योग सूत्र चैनल पर टेलीग्राम पे डालते जाएंगे और उन पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, रोज तो नहीं होगी, पर मैं कहूंगा कि हफ्ते में एक दिन हम इस पर चर्चा करेंगे और महागुरुकुल की शुरुआत होने पर जो सिद्धियों के लिए आवश्यक ध्यान है, उस ध्यान की शुरुआत भी करेंगे। तो मैं आपसे वापस आता हूं कि पतंजलि चौथे अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों से क्या प्राप्ति होती है? उन सिद्धियों से रूप की, बल की, यश की, बुद्धि की और उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। कि यहां बैठे हैं, कहीं दूर जगह का पता चल जाना, जैसे कि अपने लगभग सभी आचार्य दूरदर्शन सिद्धि के माध्यम से गाइड करते हैं। तो मेरी रिसर्च और अध्ययन का विषय यह पांचों कारक रहे सिद्धियों के। एक, पूर्व जन्म; दूसरा, जड़ी बूटी कौन सी होती है; मंत्र, तप और समाधि। पूर्व जन्म से कुछ लोग सिद्धियों को लेकर आते हैं, परंतु सही दिशा निर्देश ना मिलने पर उनको आभास मात्र तो होते रहते हैं, पर वो सिद्धियों का लाभ नहीं ले पाते। जड़ी बूटी से सिद्धियों की अनुभूति टेम्परेरली होती है, परमानेंट नहीं हो सकती। मैंने इन जड़ी बूटियों को खोजने में बहुत बरस लगाए और कभी किसी को 5 या 10 मिनट के अंदर अगर सिद्धियों की अनुभूति देनी हो कि क्या होती है। जैसे मैं पिछली बार अपने अमेरिका प्रवास के दौरान, एक साइंटिस्ट हैं जो पराविद्याओं पर शोध कर रहे हैं, मार्क गॉबर करके उनका नाम है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, बहुत फेमस किताब है उनकी। तो वो मुझसे मिलने आए सैन फ्रांसिस्को में। तो मैंने कहा, जो आपने किताब लिखी है कि ये पराविद्याएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, क्या आपको इसका अनुभव है? उन्होंने कहा, नहीं, इसमें मुझे 12 बरस लगेंगे। अपने किसी ने पढ़ा दिया होगा कि 12 बरस अगर ध्यान करोगे, तप करोगे, तो अपने भी तो पूरे कलाकार लोग हैं ना, तो समझा दिया होगा कि 12 बरस करोगे तो सिद्धियों का अनुभव हो गया। और बेचारा गोरा लग गया उस काम पे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा, मार्क, 12 साल तो बहुत दूर की बात है, अगर 12 मिनट में ही मैं आपको यह अनुभव करवा दूं। तो उसको यकीन नहीं आया। चलिए, मैं अपने साथ वो जो मैंने बताया ना, जड़ी बूटी, कुछ जड़ी बूटियों को मिक्स करके एक ऑयल मेरे पास था, तो मैंने उनको वो अप्लाई किया और फिर उनको पूछा कि वो जो वैन खड़ी है उसमें बताइए क्या क्या सामान है। एक वैन खड़ी थी बहुत दूरी पर, तो उन्होंने जब बताना शुरू किया और उनका साथी उस वैन में गया, फिर वो खुद भी गए, तो वो हैरान हो गए कि वो कैसे बता रहे थे, क्योंकि उनको, तो वो मेरे से आगे पूछते हैं, मैंने कैसे बताया? अरे मैंने कहा, मुझे क्या पता, तुमने बताया और तुमने जाके परख लिया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, उनकी समस्याएं, उनके घर के बारे में। अपने रायपुर वाले डॉक्टर साहब ने बताया ना कि पता चलना शुरू हो जाता है। वो पहले तो अटपटा लगा, पर जब जाके जांच करी तो सच पाया। ये है सिद्धियां। तो मां गॉबर ने जब उसका अनुभव किया, ये कोविड के पहले की बात है, जब उन्होंने ऐसा किया और मेरे से पूछा, ये कैसे होता है? मैंने कहा, ये काम हमारा नहीं है बताना कि कैसे होता है, परंतु आपसे करवा देना हमारा काम है। तो बोले, क्या आप ये बात, ये चीज, ये अनुभव 1000 लोगों को दे सकते हो? मैंने कहा, 10,000 लोगों को, कभी भी। तो जड़ी बूटी से है। मंत्र से सिद्धियों का अनुभव करने में बहुत वक्त लगता है, वो तो जाती है। जब से सिद्धियां, इनकी अनुभूति बहुत लोगों को होती है और बहुत वक्त लगता है। और तप से भी संभव है, पर इसमें भी समय लगता है। और समाधि से, ध्यान से सिद्धियों की अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है। पूर्व जन्म से व्यक्ति लाया होता है, परंतु गुरुकुल उनको शेपअप करता है, उनको पहचानने में मदद करता है।
जड़ी बूटी से तुरंत स्पॉन्टेनियसली किसी को सिद्धियों का अनुभव करवाया जा सकता है। मंत्र से समय लगता है, तप तप क्या है? जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से तप होता है। तो वो नियमित जो व्यक्ति करता रहता है, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, उनको उनके कर्म में सिद्धि होने की वजह से उनका ब्रांड नंबर 1 हो जाता है, वो लोग नंबर 1 हो जाते हैं अपने क्षेत्र में। ये तप से प्राप्ति की सिद्धि है। और समाधि से इसकी चर्चा हम करेंगे। और आज मैं आपको इस सेशन के बाद एक ध्यान भी करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी रिसर्च और अध्ययन का विषय यह पांचों कारक रहे, इसलिए एडवांस्ड में सिद्धियों के प्रयोग से ठीक पहले पूर्व जन्म प्रवेश वाला हम लोग ध्यान करते हैं। ये मैं अपने आचार्यों को रिकॉल करवाने के लिए कह रहा हूं। आपने पूछा, जो बहुत सारे लोग चैनल पर हैं, आप में से जो लोग नहीं हैं वो योग सूत्रा करके अगर ढूंढेंगे तो चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, और आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें मैं डालता रहूंगा। सो आप लोगों ने वहां पर पूछा है कि योग सूत्र के दिशा निर्देश क्या हैं, सिद्धियां क्या हैं, सिद्धियों को कैसे अनुभव करते हैं। आपके जितने भी जवाब आपने चाहे हैं अपने सवालों के योग सूत्र चैनल पर, उनके जवाब में योग सूत्रों के आधार पर डॉक्टर साहब के अनुभवों को वर्णन करता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ मैं जवाब दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि क्या लिखा है डॉक्टर साहब ने। पहले पार्ट में डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जानने से पहले बाबा जी को रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मिलना है। ये आपने देखा पार्ट 1 जो चिट्ठी का था, इसीलिए मैंने उसमें लिखा था कि पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या था, एक बार फिर से पढ़ेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको जानने से पहले बाबा जी को रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलना है। यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैंने इन पर कोई ऐसा इनको कुछ दिया, अपने इतने सारे लोग कोर्स करते हैं, तो डॉक्टर साहब से मेरा कोई परिचय नहीं है। ये डॉक्टर साहब की अपनी तपस्या है या पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पर यहां पर मैं कहूंगा कि जो उन्होंने यह बात लिखी है, योग सूत्र 3 अध्याय का 33वां सूत्र कहता है कि माथे पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। कौन से सिद्धों के होते हैं, किस रूप में होंगे, क्या होंगे, वो आपकी अपनी प्रकृति के ऊपर, आपके अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार के सिद्ध के दर्शन होंगे। परंतु जो डॉक्टर साहब ने लिखा कि किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलना है, फिर तब एकाएक आपको जाना। देखो दूसरा उन्होंने जो पार्ट लिखा, ये बिल्कुल उनका शुद्धतम अनुभव है। तब एकाएक आपको जाना, फिर फाउंडेशन कोर्स करने की प्रबल इच्छा होने लगी। पहले उन्होंने कोई संयम धारण किया, जैसे योग सूत्र 3 अध्याय का 33वां सूत्र जो कहता है। मैं ये सारे सूत्र आपसे अभी शेयर करने वाला हूं, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करने वाला हूं, फिर हम सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा तब एकाएक आपको जाना, कहीं से भी जाना, यूट्यूब से जाना, किसी से सुन लिया। अब दिन भर में हम करीब करीब 60,000 इंफॉर्मेशन बाइट्स से एक्सपोज होते हैं और 6 भी नहीं उठाते शाम तक।
तो फिर इन्होंने उन 60,000 इंफॉर्मेशन बाइट्स में से एक को जान लिया, क्योंकि कोई आंतरिक मन है जिसने जानने पर, जिसने ज्ञान दिया। फिर फाउंडेशन कोर्स करने की प्रबल इच्छा होने लगी, फाउंडेशन कोर्स कर लिया, सब ऊपर से गया, इट्स ओके। परंतु कहीं मन बंधा, कहीं मन लगा। फिर क्या लिखते हैं, आपको YouTube पे सुनना शुरू किया, ये पार्ट तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सब इन अनुभवों से गुजरते हैं और योग सूत्रों में, सिद्धियों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने अनुभव ना की हो। आपको YouTube पे सुनना शुरू किया तो रात 2-3 बजे तक सुनता रहता। योग सूत्र तीसरे अध्याय का 42वां कहता है, आकाश और सुनने पर संयम होने से दिव्य श्रवण की सिद्धि होती है। इसका अर्थ क्या है, कुछ वो सुनने लगता है मन, कुछ अंदर से वो विचार आने लगते हैं जिनसे कोई राहत होती है। डॉक्टर साहब ने चौथे पार्ट में क्या कहा, मन में आने वाले विचार, जहां मन में कोई प्रश्न उठता है, फिर वही मन उत्तर के साथ उसके मैकेनिज्म को भी बताता या प्रदर्शित करता। ये इनके सारे के सारे जो अनुभव हैं, ये टिपिकली योग सूत्रों में जो लिखा हुआ है डिट्टो वही है। आपकी टोनैलिटी, शैली से जब मैं कॉपी नहीं करता, अपने आप विचार आपके मुताबिक से होने लगते हैं। शारीरिक, मानसिक और सांसारिक और आध्यात्मिक रूप से आनंदित हो जाता हूं। कोरोना काल में पूरे कोर्स किए तो गहनता और बढ़ गई। ये जो लिख रहे हैं, ये देखिए अब पार्ट 5 में वो क्या लिखते हैं। ये है जो सिद्धियों का अनुभव होता है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों को यह अनुभव हुआ होगा। और मैं अभी कहूंगा कि अपने जो योग सूत्र चैनल पर कोई एडमिन एक बात लिखेंगे, आचार्यों का सिद्धियों का अनुभव, एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे और वहां पर आचार्य अपने अनुभव डाल सकेंगे, बाद में डाल सकेंगे, जिससे कि उनको कैसे अटपटा लगा, उनको कैसे चमत्कारी लगा जब सिद्धियों का अनुभव होता है। घूमते फिरते टहलते जो लोग दिख जाते, योग सूत्र कहते हैं मन जहां जाए, जहां मन जाए। योग सूत्रों के तीसरे अध्याय के 22 में से लेकर 25 में 27 में तक के कुछ सूत्र हैं। वो कहते हैं मन जहां जाए, जहां मन जाए, वहां से माइंड इंफॉर्मेशन पिक करने लगता है। ये एक सिद्धि का अनुभव है। तो डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं कि घूमते फिरते जिस व्यक्ति को जो दिख जाए, उसके घर के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसके ग्रहों के बारे में मेरे को आभास होने लगा। पहले तो लगा अपना भ्रम है, हमें क्या पता, पर क्रॉस चेक करने पर लगभग सही होता चला गया। गुरुदेव अब तो घूमते फिरते दोस्ती यारी में, छठे पाठ में वो कहते हैं, अब तो घूमते फिरते दोस्ती यारी में भी कोई अपनी समस्या बताते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। ये हैं सिद्धियों के अनुभव। विषय है कि क्या आप यह अनुभव कर सकते हैं। योग सूत्र कहते हैं कि हां, कर सकते हैं। 22 से 25 तक के योग सूत्र कहते हैं कि ऐसे स्पष्टता होना, जहां मन जाए वहां की स्पष्टता हो जाना। परा इंद्रिय अनुभव, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों से इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही, वो इन इंद्रियों के बिना, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, वो होने लगती है। और फिर सभी स्थानों का ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जिसे मैं कहता हूं भूमि की सिद्धि होने लगती है। और हम लोग चूंकि वास्तुशास्त्र की बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों के लिए यह बहुत ही विशेष एक सिद्धि होती है कि जहां पर हम जाकर भूमि की नाड़ी देखकर, भूमि पर ध्यान केंद्रित करके वहां की जानकारी लेते हैं। तो क्या यह जो सिद्धियां हैं, क्या ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है? हुँ? क्या हर कोई कर सकता है? हाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं डॉक्टर साहब को नहीं जानता हूं, ना ही मैंने उन्हें कुछ सिखाया है।
अपने आप उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज में अपनी मेहनत से सीखा जो भी सीखा, उनके यह अनुभव उनकी अपनी साधना की वजह से है। और वो साधना जाने अनजाने में योग सूत्रों के दिशा निर्देशों का पालन ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा, योग सूत्र बार बार कहते हैं कि यहां यहां या इन विषयों पर संयम करने से, क्या करने से? संयम। संयम करने पर सिद्धियां, रूप, बल, बुद्धि, पावर व चमत्कारी योग शक्तियां प्राप्त होती हैं। बार बार सूत्र कह रहे हैं। मैं आपसे अभी सूत्र शेयर करने वाला हूं। तो यह संयम क्या है, इसे कैसे करें, कैसे जाने? मैं कहूंगा, अनजाने में आप संयम का प्रयोग करते हो जब आप एक नया फोन लेकर आते हो। जरा याद करिए, रिकॉल करिए। जब आप एक नया फोन लेकर आते हो तो क्या होता है? आप एक नया फोन लेकर आए तो बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ा चाव होता है उसे एक्सप्लोर करने का, उसको जानने का। तुम बड़े ध्यान से उसके डिब्बे को अनपैक करते हो, फिर उसको ऑन करके उसकी सेटिंग्स में जाके या उसकी एप्स में जाके कुछ कुछ खंगालते हो, फोटो खींच के देखते हो, एक सेल्फी खींच के देखते हो, करते हो ना? फिर उस सेल्फी को एडिट करके देखते हो कि उसमें कौन से फंक्शन हैं, स्पेशल वाले फंक्शन हैं, ये वाले हैं, नहीं हैं। कुछ डाउनलोड करते हो एप्स को। तो ये जो फोन पर मन बंधा, फोन हाथ में है, मन बंधा हुआ है, फोन पर बंधा हुआ है, इसे धारणा कहते हैं। और वो जो एक तांता है, जो लगातार उसी में लगे हुए हो, उस एक तांता को ध्यान कहते हैं। और उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए हो, जहां शरीर का कोई बोध नहीं, बस एक ही चीज है कि यार ये भी देखना, ये भी देखना, प्रयोजन मात्र का आभास हो रहा है परंतु शरीर का आभास नहीं, उसे समाधि कहते हैं। विभूतिपाद तीसरे अध्याय में योग सूत्र कहते हैं, धारणा है मन का एक स्थान में बंधना और उसमें लगातार लगे रहना, एक तांता बनी रहना, उसे ध्यान कहते हैं। और जब शरीर का बोध ना रहे परंतु प्रयोजन मात्र का आभास सा रहे, उसे समाधि कहते हैं। और जब तीनों यह एक साथ हो जाए, उसे संयम कहते हैं। जब यही एब्जॉर्ब्ड स्टेट, जब यही एकतांता, डिस्ट्रैक्शन फ्री, एकदम टोटली फोकस्ड, मन एक जगह पर बंधा हुआ रहे, इसका अभ्यास हो जाए, इसका अभ्यास गहरा जाए। क्योंकि जब फोन में आप इसे करते हो तो वो फोन का चाव होता है। और योग कहता है, अगर आप इतना ही धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एकाकार करके किसी भी विषय पर अगर लगा दोगे तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। जो ज्ञान उसका दिख नहीं रहा आंखों से, जो सुन नहीं रहा, वो ज्ञान भी उतरने लगेगा। इसे सिद्धि कहते हैं। फोन में तो बच्चा भी ध्यान लगा लेता है, पर उसको यह समझाना कि तू किताब या अपने अध्ययन में, अपनी स्टडी में भी यही इंटेंसिटी के साथ अपनी धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकाकार करके, संयम धारण करके तू अपना अध्ययन कर ले, इसे योग कहते हैं। इसको ऐसे सिखाना कि इन्हीं मनोस्थितियों को, इन्हीं गुणों को दूसरे विषय पर कैसे लगाना है, यह योग दर्शन है, यह योग है। जहां चाहो वहां जुट जाओ। और यह हो नहीं पाता। योग सूत्रों का जो पहला अध्याय है वो समाधि पर है, जहां पर मुनिवर पतंजलि
दूसरे सूत्र में कहते हैं कि योग है बार बार मन में आने वाले विचारों का रुक जाना। जैसे ही बार बार आने वाले विचार रुकते हैं तो योग हो जाता है, यानी फिर आप जुट सकते हो। फोन, जब आप फोन पर पूरा ध्यान देते हो, उस समय पर मां ने कहा खाना, तो रुक जा, अभी रुक जा, अभी नहीं, अभी रुक जा, तो आप उस विचार को हटाते हो। बहुत सारी चीजें आती हैं माइंड में या कोई इंटरप्शंस होने लगती हैं, तो आप उसे ब्लॉक करते हो, उसे रोकते हो। उसे रोकना कहते हैं। मन में ये बार बार आने वाले विचार उस योग स्थिति से भटका देते हैं। उसका भी विवरण पतंजलि पहले अध्याय में देते हैं कि 5 प्रकार के, इन सारे विचारों को 5 प्रकार में बांटा जा सकता है जो इस स्थिति से भटकाते हैं। पहला है प्रमाण। एक आदमी के अंदर यही रील चलती रहती है, इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है? अरे इसका सबूत है, पतंजलि उसे भी एक्सप्लेन करते हैं। जो देखा हो, सुना हो या जो चला रहा ज्ञान है वो प्रमाण है। भी देख लिया, सामने है, सुना है या चला रहा ज्ञान है, चाहे लिखत में है चाहे किताब में है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये 5 प्रकार के विचार, वो चाहे मन को क्लेश पैदा करें चाहे ना करें, पर मन में जितने भी विचार चलते हैं उनका आर्किटेक्चर 5 हिस्सों में बंटा हुआ है और वो वेल डिफाइंड है। और उनको रोक देने से योग घटित होता है। योग के घटित होने पर समाधि के लायक मन बनता है। ये बच्चे की समाधि है कि फोन आया, उस पे मन बंध गया, उस पे लगातार लगे रहे, ये बच्चे की, परंतु वो उस स्टेट को मास्टर नहीं कर पाता कि वो दूसरी जगह भी उसी इंटेंसिटी से उसको लगा दे। और जिसने इसी इंटेंसिटी से अपना व्यापार किया वो व्यापार में नंबर 1, जिसने राजनीति करी वो राजनीति में नंबर 1, जिसने जो किया वो उसमें सिद्ध, उसे कर्म सिद्धि कहते हैं। इसलिए योग की महानता है कि कोई वो विधि सिखा दे कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसका लॉजिक जान पाऊं या ना जान पाऊं, मैं उसे समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, मुझे कितना ही अटपटा क्यों ना लगे, पर मैं जो कर दूं वो पत्ते सीधे पड़े, वो योग दर्शन है, वो योग रहस्य है। तो कुछ कुछ बात समझ में आनी शुरू हुई कि योग क्या है, समाधि क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है। इन तीनों को, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अष्टांग योग तो सुने हो ना, उसके आखिरी के 3 अंग हैं। और वो जो 5 और अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यह वैचारिक तल के हैं। यम और नियम विचार और व्यवहार के हैं। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पर है। आसन का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, सुखपूर्वक स्थिति जिसमें लंबी देर तक बने रह सको, वो आसन है। यदि मैं इस कुर्सी पर 5 या 6 घंटे लगातार बैठ सकता हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो यह कुर्सी पर बैठना आसन हो गया, सुखपूर्वक। और फिर अपने सांस के रिदम को सेट करना, उसे प्राणायाम कहते हैं। सांस को रेगुलेट करना, रेगुलराइज करना। अगर आप सांस पर थोड़े दिन ध्यान दो तो आप पता चलेगा कि चेस्ट से आप सांस लेते हो, तो सांस को रेगुलराइज करना, लंबी समय में एक जगह बैठने का अभ्यास करना। और प्रत्याहार का अर्थ होता है कि सेंसरी एक्सपीरियंस से जब चाहो अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर। एक बच्चा नहीं कर पाता, उसकी जीभ ललचा रही है आइसक्रीम खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, तो वो फैल जाएगा, जमीन पे फैल जाएगा, टांग बाजू चलाएगा, चींची करेगा, पर उसको ट्रिक आता है कि यूं करके चॉकलेट मिलेगी। बड़े होके भी तुम यही रहते हो,
तुम रायता फैलाना शुरू कर देते हो अपनी बात को मनवाने के लिए। परंतु जो किसी ने कहा वजन कम करना है तो मीठा बंद करो, तो फिर तुम मीठे से अपना ध्यान खींचना शुरू कर देते हो, उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो ये 3 अंग हैं, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और फिर यम और नियम, उसके कुछ नियम हैं, मैं आपसे अभी योग सूत्र शेयर करूंगा, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। पर जो कीमती बात है वो बात क्या है? कीमती बात है कि ये जो योग के सूत्र हैं, ये जो समाधि है, ये जो मनोदशा है कि डूब के रमना किसी भी विषय में, अगर ये सिद्ध कर लेते हो तो तुम योगी हो। धारणा कुछ, ध्यान कहीं और, समाधि यानी सम धी। धी क्या होता है? धी होता है बुद्धि। जब बुद्धि स्थिर ना हो, समाधि, बुद्धि कहीं और, ध्यान कहीं और, धारणा कुछ और, तो संयम ना होने के कारण आपके काम सिद्ध नहीं होते। क्योंकि जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो सिद्ध नहीं होगा काम, काम बनेगा नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। संयम होने से जो आवश्यक विषय हो वो सिद्ध होते ही हैं, बल्कि किसी के भी काम कर दो तो वो भी सिद्ध हो जाते हैं। जिसका संयम सिद्ध हो गया वो किसी का काम करे तो भी वो सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई लग जाती है, कोई बात बोल दे तो बात लग जाती है, कोई काम कर दे तो वो काम उसका पूरा हो जाता है। धारणा, ध्यान व समाधि के इस एकीकरण को, इन तीनों को अनुभव करेंगे, क्योंकि जो पतंजलि के योग सूत्र हैं ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन के लिए नहीं है, ये अनुभव के आधार पर है। जैसा डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव शेयर किया, वो अनुभव है, उसका लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर वो लॉजिक में आ गया तो वो सतर्क समाधि कहलाएगा, और पूरे योग सूत्रों में कहीं पर भी सतर्क समाधि का वर्णन नहीं है। सब जगह पर वितर्क समाधि का है कि समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ये तर्क रहित एक निर्मल अवस्था है मन की, जिसमें ज्ञान प्रस्फुटित होता है।